कहानी है दो अनजान लोगों की जो एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पर सिर्फ दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं। बचने का कोई जरिया नहीं होता। तो आखिर ये दोनों यहां से कैसे निकलेंगे और इतनी ठंड में ये दोनों अपने आप को कैसे गर्म रख पाएंगे, और इस बीच इन दोनों में क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। इसकी कल शादी है, इसलिए इसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है। इसी एयरपोर्ट पर हम एक टाउन के एक जवान आदमी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। इसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि इसे अपनी एक पेशेंट की सर्जरी करनी है। मगर इन्हें पता चलता है कि वो प्लेन जा चुकी है और अब दूसरी प्लेन कल जाएगी। टोल यहाँ पर एक लड़की से बातें कर रहा होता है कि हमें किसी भी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी दौरान इसकी बातें एलेक्स भी सुन लेती है। वो इसके पास आकर टोल से कहती है, मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए हम दोनों को मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लेना चाहिए। दोनों एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और यहाँ से एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं। खैर, इसके बाद ये सभी प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर बूढ़े पायलट का एक कुत्ता भी होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख टोल इसकी मदद करने इसके पास आता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते इनका प्लेन एक छोटी चट्टान से टकराता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में पायलट मारा जाता है। बाकी टोल, एलेक्स और वो कुत्ता बच जाते हैं, लेकिन ये भी काफी जख्मी हो गए थे। इसके बाद टोल प्लेन से बाहर आता है तो देखता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। टोल जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ होते हैं। इसके बाद टोल पायलट को बाहर निकालकर बर्फ में दफना देता है। यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी बेहोशी की हालत में होती है। टोल इसके जख्मों पर पट्टी करता है। यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा होती है, इसीलिए ये यहीं पर आग जलाकर कुछ देर आराम करते हैं। अब इसके अगले दिन टोल यहाँ से प्लेन को गुजरता हुआ देखता है और जल्दी से फ्लेयर गन चलाता है ताकि इनको सिग्नल मिल सके। लेकिन प्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है और वो अपने रास्ते सीधा ही निकल जाता है। एलेक्स काफी परेशान होती है क्योंकि कल इसकी शादी थी और अब जाने वहां क्या हो रहा होगा। इन दोनों ने किसी को यह भी नहीं बताया था कि हम प्राइवेट प्लेन के जरिए आ रहे हैं। टोल कहता है, अब हम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। जिस पर एलेक्स कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे पास खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए हमें चलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर टोल कहता है कि बाहर ठंड काफी ज्यादा है जिससे हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहीं पर किसी के आने का इंतजार करें। खैर, दोनों कुछ दिन इसी के अंदर मदद के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर इनकी मदद करने कोई नहीं आता। जिस पर एलेक्स कहती है कि अगर हम कुछ दिन ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो हम बिना कोशिश किए ही मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अब खाना कुछ ही दिनों का बचा है, इसलिए हमें एक बार तो बाहर जाकर देखना होगा। इसके ऐसी बातें सुनने के बाद टोल एलेक्स की बात को मान लेता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हारे जख्म भी पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं, इसलिए तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूं। इसके बाद टोल अकेले ही बाहर निकलकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब काफी दूर चलने के बाद टोल भी थक हार कर वापस आने लगता है, मगर इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कते हुए नीचे जाने लगता है। नीचे काफी गहरी खाई होती है, मगर अचानक टोल कुछ पत्थरों की वजह से अटक जाता है, जिससे वह खाई में गिरने से बच जाता है। वहीं एक तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि टोल के मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, मगर तभी अचानक यहाँ पर एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है। उसे देखकर पायलट का कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है और उसे मारने बाहर चला जाता है, लेकिन वो जंगली जानवर बहुत खतरनाक होता है और कुत्ते को जख्मी कर देता है। इसके बाद जंगली जानवर एलेक्स के पास आने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी फ्लेयर गन निकालकर उसके सिर के ऊपर फायरिंग कर देती है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर टोल भी आ जाता है। इसके आते ही एलेक्स उसे उस जानवर के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने उसके सिर पर गोली मारी है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यानी वो आस पास ही मरा पड़ा होगा, इसलिए हमें उसे देखना चाहिए। इसके बाद टोल बाहर देखने जाता है तो उसे थोड़ी दूरी पर वो जानवर मिल जाता है जो कि काफी पहले ही मर चुका होता है। टोल उसे अंदर लाता है और उसके मीट को पकाते हैं। इन्हें काफी दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला होता है। इन्होंने इतना अच्छा खाना काफी दिन से नहीं खाया होता।
इसलिए अपने बचे हुए खाने को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि इसे बाद में खा सकें। तभी एलेक्स कहती है, हमें इस चट्टान से नीचे जाना चाहिए। हो सकता है कि वहां पर तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ जाए, क्योंकि हमारे पास यहां से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन टोल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेटवर्क तो यहां पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ये जगह दुनिया से काफी दूर लगती है और अगर हम बाहर गए तो ठंड की वजह से मारे जा सकते हैं। इस पर एलेक्स कहती है कि फिर भी वो बेहतर रहेगा, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हमने यहां से निकलने की कोशिश नहीं की थी। और हाँ, हम यहां पर भी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन, क्योंकि हमारे पास खाना ज्यादा दिनों का नहीं बचा। इसीलिए हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन टोल फिर भी वहां जाना नहीं चाहता, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और गुस्सा होकर दोनों यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठती है और कुत्ते को लेकर आगे मदद के लिए जाने लगती है। लेकिन बाहर बर्फीले चट्टानों के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर फिर भी एक झूठी उम्मीद को लेकर वह आगे बढ़ती है। एक तरफ हम टोल को देखते हैं, जो कि अब सोकर खड़ा होता है और देखता है कि एलेक्स यहाँ पर नहीं है। इसी दौरान उसे यहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि वह मदद के लिए जा रही है और अगर उसे कोई मदद या यहाँ से जाने का रास्ता मिले तो वह टोल को भी अपने साथ यहाँ से लेकर जाएगी। लेकिन टोल को पता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वह पहले भी काफी दूर तक जा चुका है। टोल बाहर निकलता है और एलेक्स के कदमों के निशानों को देखकर समझ जाता है कि वह किस दिशा में गई है। कदमों के निशानों को देखते हुए वह आगे बढ़ता है और काफी दूर जाने के बाद उसे एलेक्स दिखाई पड़ती है। टोल अपनी चलने की रफ्तार बढ़ाता है और कुछ समय बाद आखिरकार एलेक्स के पास पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन एलेक्स चलते चलते काफी थक चुकी थी और ठंड की वजह से कांप रही थी। चलो वापस प्लेन में चलते हैं, टोल कहता है। लेकिन एलेक्स कहती है, हम काफी दूर आ चुके हैं, हो सकता है आगे हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। वैसे भी हम वहां वापस जाकर क्या करेंगे? इसलिए दोनों एक कमजोर उम्मीद के साथ आगे जाने लगते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। दोनों जल्दी से इसके अंदर जाते हैं और आग जलाकर शरीर को गर्म करते हैं। उन्हें काफी लंबा सफर तय करने के बाद आराम के लिए एक गुफा मिली थी। खैर, दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए उनकी आंख लग जाती है। इसके बाद सुबह होती है और फिर से दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता जहां से उन्हें मदद का कोई जरिया मिले। वे लोग दूरबीन से आसपास देखते हैं। इसी दौरान उन्हें सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन वह काफी दूर थी। फिर भी थके हारे दोनों उस जगह जाने लगते हैं। अब काफी देर चलने के बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां से वह चमक नजर आ रही थी। लेकिन यहां आकर देखते हैं कि नीचे एक गहरी खाई और बर्फ पिघली हुई है। यहां एक पतली सी बर्फ की दीवार भी थी। टोल कहता है, अगर हम यहां से फिसले तो सीधा नीचे गिरेंगे। वैसे भी बर्फ पर पैर फिसलना आम बात है, इसीलिए हमें यहां से नहीं जाना चाहिए। एलेक्स गुस्से में कहती है, हमें वापस उसी गुफा में क्यों चले जाना चाहिए? वहां जाकर आखिर हम क्या करेंगे? बताओ, अपनी मौत का इंतजार। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वह कुत्ता भी उनके साथ नहीं है, यानी शायद वह उनसे बिछड़ गया। टोल कुत्ते के पंजों के निशानों को देखकर उसे ढूंढने जाता है, मगर थोड़ी ही दूर जाने पर टोल को एक घर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उन्हें आराम करने को एक घर मिल गया। टोल जल्दी से वापस एलेक्स के पास जाने लगता है। एलेक्स जैसे ही उसके पास आती है, तभी उसे महसूस होता है कि वह एक बर्फ की पतली परत पर खड़ी है। इससे एलेक्स काफी डर जाती है और अचानक परत टूट जाती है, जिससे एलेक्स नीचे गिर जाती है। यह देखकर टोल जल्दी से उसके पास आता है और उसे किसी तरह से बाहर निकालता है और उठाकर घर के अंदर लाता है। यहां पर एलेक्स अभी बेहोशी की हालत में होती है, क्योंकि नीचे गिरने की वजह से उसकी बॉडी जम गई होती है। अब क्योंकि टोल एक डॉक्टर होता है, इसलिए वह उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसकी बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है और उसे होश आ जाता है। टोल उसके लिए खाना बनाता है, जो कि इसी घर में मिला था। एलेक्स मन ही मन उसे अब पसंद करने लगती है और सोचती है, अगर यह एक बुरा आदमी होता तो शायद मुझे उसी हालत में छोड़कर यहां से चला जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वैसे भी ये मेरा साथ काफी लंबे समय से दे रहा है। इसने अभी तक मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी नहीं की। अब ये दोनों एक साथ इसी घर में 4 से 5 दिन तक रहते हैं।
एक दिन टोल बाहर से कुछ लकड़ियां काट रहा था और घर के अंदर एलेक्स फिर से टोल के फोन से उसकी पत्नी की कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। मगर इसी दौरान टोल आता है और इसे ऐसा करते हुए देखकर उस पर गुस्सा होता है। एलेक्स कहती है, मैं बस तुम्हारी पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। टोल बताता है कि वह 2 साल पहले एक बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। यह सुनकर एलेक्स को काफी बुरा लगता है और वह माफी मांगते हुए टोल को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है। वे दोनों एक बेड पर चले जाते हैं और उस रात दोनों खूब मस्ती करते हैं। खैर, अगली सुबह दोनों फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे काफी आगे पहुंच चुके होते हैं। अब काफी दूर जाने पर उन्हें ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादा ठंड की वजह से अब एलेक्स चल नहीं सकती, इसलिए टोल एक लकड़ी का जुगाड़ियाज बनाकर उसके ऊपर एलेक्स को लिटाकर आगे जाने लगता है। इनके साथ वह कुत्ता भी होता है, जो कि शायद इसी उम्मीद में था कि एक दिन मैं यहां से निकल जाऊंगा। अब काफी दूर चलने के बाद दोनों एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं और अभी तक उन्हें कोई मदद का जरिया नहीं मिला था। साथ ही अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। दोनों अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेते हैं कि अब हमारा मरना पक्का है, क्योंकि जितना हमसे हो सका हमने वह सब किया। इससे ज्यादा अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। दोनों को भूख और थकान की वजह से कमजोरी महसूस होने लगती है। दोनों यहीं पर बैठे बैठे थकान के कारण सो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद कुत्ता आता है और टोल को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि ठंड की वजह से काफी हद तक उनकी बॉडी जम चुकी थी। टोल लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगता है, लेकिन अचानक अपने आप को संभाल लेता है। कुत्ता उसे अपने साथ थोड़ी दूरी पर ले जाता है। वहां से टोल देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक फैक्ट्री जैसा कुछ है, इसलिए टोल जल्दी से एलेक्स के पास आता है और उसे आगे चलने को कहता है। उन्हें काफी दिन के बाद यहां से निकलने की एक नई उम्मीद नजर आई थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग तरह की हंसी थी। खैर, दोनों एक आखिरी हिम्मत के साथ आगे जाने लगते हैं, मगर इसी दौरान टोल का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एलेक्स जल्दी से उसके पास आकर पैर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रैप नहीं निकल पाता। टोल कहता है, तुम यहां से जाओ और मेरे लिए मदद लाओ। बेचारी एलेक्स भूख और कमजोरी के बावजूद किसी तरह से एक सड़क तक पहुंचती है। इसी दौरान सामने से एक बड़ा ट्रक आता है। एलेक्स ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वह रुक जाए। एलेक्स इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ट्रक के सामने ही गिरकर बेहोश हो जाती है। ट्रक का मालिक ट्रक को रोकता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। टोल जल्दी से एलेक्स के रूम में आता है और हंसते हुए बातें करता है, मगर इसी दौरान काफी समय बीत गया होता है, क्योंकि एलेक्स की शादी होने वाली थी। एलेक्स टोल से कहती है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाती, जिसके लिए टोल का दिल शुक्रिया अदा करता है। टोल को अब समझ आ गया कि उनका सफर यहीं तक था, क्योंकि एलेक्स की जिंदगी अलग है और उसकी अलग। हालांकि दोनों को बिछड़ते हुए काफी दुख हुआ, यहां तक कि दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि दोनों चुप रहते हैं और टोल यहां से चला जाता है। दिन गुजरते गए और टोल अपने दुखी दिल के साथ डॉक्टरी के काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी सिर्फ टोल को ही याद कर रही थी। एक दिन एलेक्स ने उसे कॉल की, लेकिन टोल उसकी कॉल अटेंड नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जाने से उनके रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। अब ऐसे ही वक्त के चलते एलेक्स ने कुछ इमेजेस सेंड की। इन्हें देखकर टोल को एलेक्स ज्यादा याद आने लगती है और वह एलेक्स को कॉल करता है। दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। खैर, दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एलेक्स टोल से कहती है, आखिर तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? जिस पर टोल कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे याद आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें भुलाने की। और हां, वैसे भी मैं शादीशुदा हूं और तुमने भी अब शादी कर ली होगी। जिस पर एलेक्स हल्के से कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन टोल कहता है, एलेक्स, मुझे माफ करना, मैं शादीशुदा हूं और क्या हुआ अगर मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही,
लेकिन मैं आज भी उसे प्यार करता हूं। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि टोल एलेक्स को दिलोजान से चाहता था। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। हालांकि दोनों का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए ही धड़क रहा था। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे और एक पल ऐसा आता है कि दोनों वापस एक दूसरे के पास जाने लगते हैं और फिर से गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन अंदर से दोनों इतना ज्यादा खुश थे जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को जीत में बदल दिया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सोच क्या रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अब जब आपने वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें।